नमस्ते स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट। इसका ये पार्ट 4 है। इसके पहले के जो 3 पार्ट है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे कुल आय की गणना करनी है, चालू आय क्या होता है, एक आय का अनुमान लगाया जाता है, और जो एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है उसका इंस्टॉलमेंट कब कब पेमेंट करना पड़ता है और कितने कितने परसेंटेज में उसको जो है 4 बार करके देना होता है। और इसका मैंने इलिस्ट्रेशन भी बताया था। और उसी के अंतर्गत मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो है पूंजी लाभ होता है या कोई आकस्मिक आय होती है, वो जो होता है वर्ष के बीच में होता है, ये कभी भी होता है, तो उस पर अपने को जो है अग्रिम कर कैसे दिया जाना है, उसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे जो है अपने को किस प्रकार से ऐसे कंडीशन में जो है अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये पार्ट 4 है। अगर आपने जो है 3 पार्ट जो है पहले के नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसको देख लेंगे स्टूडेंट। पार्ट 1, 2 एंड 3 ये तीनों पार्ट जो है जिसमें मैंने आपको एडवांस टैक्स की पूरी डिटेल बताई है, और तब आपको जो है आज का जो है पार्ट 4 है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके बुक आप लोगों के पास बुक है तो वो भी ओपन कर लीजिए। इसका आज जो है मैं आपको बताऊंगी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ पहले। श्रीमती जोशी जो भारत की निवासी है और उसकी आयु जो है वो 82 वर्ष है, उसको वित्तीय वर्ष 19-20 कब का बनाना है अपने को? वित्तीय वर्ष 19-20 का। और इसमें जो कर निर्धारण वर्ष होगा वो 20-21 होगा। कर का निर्धारण 20-21 में किया जाएगा और जो वित्तीय वर्ष होगा वो 19-20 होगा। तो इस 19-20 वर्ष में जो है उनकी आय का अनुमान दिया है, व्यापार से आय 12 लाख रुपए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, और जो है साथ में अपने को डेट दिया है कि ये जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ है वो कब हुआ है? 10 अक्टूबर 2019 को हुआ है। मतलब जो वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर अपना चलता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को, उसके मिड ईयर में मीन्स की 10 अक्टूबर 2019 को जो है पूंजी लाभ जो है 25,000 हुआ है। अब जो पंजाब बैंक की एक शाखा है उस पर उन्होंने जमा किया था पैसा, तो उस पर ब्याज मिला 26,000 रूपए सकल बढ़। तो ये ऑलरेडी सकल दिया है अपने को और सकल बनाने की आवश्यकता इसे नहीं है। बैंक में उन्होंने जो राशि जमा की थी उस पर उनको जो है ब्याज मिला है, तो और सकल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर दिया है लाभांश 3,000 रूपए, और दिया है उन्होंने जीवन बीमा का भुगतान किया 25,000, सार्वजनिक फंड में जमा किया 70,000। तो धारा 87A के अंतर्गत इसकी छूट मिल जाएगी। फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में चेक द्वारा दान दिया तो 80G में इसकी छूट मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रोकड़ी में भुगतान किया है उसकी छूट मिलेगी 80D में। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, उन्होंने जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रोकड़ी में भुगतान किया है, तो जब जो है कैश में पेमेंट करते हैं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का, तो उसकी कोई छूट नहीं मिलती। उनको जो है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान हमेशा चेक से करना होगा। अगर कोई व्यक्ति चेक से भुगतान करता है तभी उसको धारा 80D के अंतर्गत छूट मिलेगी, अदरवाइज उसको कोई छूट नहीं मिलेगी धारा 80D में। इसके बाद दिया है वित्तीय वर्ष 19-20 में निर्धारित तिथियों का और अग्रिम कर की राशि की गणना अपने को इसमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन जो है अनुमानित कुल आय की गणना कर लेते हैं कि उनकी कुल आय कितनी होगी। पहला दिया है व्यापार से आय, बाकी और कोई शीर्षक नहीं दिया है, तो सीधा आय का तीसरा शीर्षक दिया है व्यापार से आय 12 लाख रुपए। फिर आय का जो चौथा शीर्षक आता है पूंजी लाभ,
इसके अंतर्गत जो दिया है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कब हुआ है? 10 अक्टूबर 2019 को। ये डेट दिया है, उसको अपने को एडवांस टैक्स की किस्तों का पेमेंट करते टाइम ध्यान में रखना है स्टूडेंट, इसलिए ये डेट दिया है। ये डेट बिना कारण से नहीं दिया है क्वेश्चन में। फिर आय का पांचवा शीर्षक है अन्य साधनों से आय। जिसके अंतर्गत दिया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में जमा पर ब्याज मिला है 26,000 रुपए का। सकल दिया है ना। फिर दिया है लाभांश, तो अपने को पता है लाभांश क्या होता है? कर मुक्त होता है। 26,000 आएगा अन्य साधनों से आय में। इसको तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? सकल कुल आय। ऐड करेंगे 12,51,000 सकल कुल आय आएगी। अब इसमें माइनस करेंगे कटौतियां। कटौतियां जो होती है वो धारा 80C से 80U तक की होती है, जो सारी कटौतियों के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो 80C में जो कटौती मिलेगी वो किसकी मिलेगी? LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये 25,000 रुपए की। और उन्होंने प्रोविडेंट फंड में जमा किया 75,000 PPF, तो 25,000 LIC का प्लस 75,000 PPF का। और 80C में जो छूट मिलती है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये कितना आ रहा है? एक सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड में 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 95,000। फिर 80D में नहीं मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट किया है वो किस में पेमेंट कर दिया है? कैश में, इसलिए 80D की कोई छूट उनको नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने चेक से पेमेंट किया होता तो ये छूट मिलती। इसके बाद छूट मिलेगी 80G की उनको, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में चेक द्वारा दान दिया है, तो उसकी छूट 80G में मिलती है। और ये बिना सीमा वाले दान है और 100% है, तो उन्होंने दान जो दिया है वो 25,000 दिया है, तो 25,000 का 100% 25,000। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि इसके अलावा इस व्यक्ति को और कौन सी धारा के अंतर्गत छूट मिलेगी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया था कि उन्होंने ये चीजें जो है जमा की है, तो अगर आप इसी में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनको और कौन सी छूट मिलेगी। और क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़िए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो व्यक्ति है वो भारत का निवासी है और इनकी आयु 82 वर्ष है। 82 वर्ष है मतलब ये व्यक्ति कौन हो गया? सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब ये 80 वर्ष से बड़ा है, 80 वर्ष से इसकी आयु उम्र जो है ज्यादा है, मतलब ये हो गया अति वरिष्ठ नागरिक, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब जो है इसको एक धारा के अंतर्गत छूट मिलेगी, जो नई धारा आई है 80TTB। आप लोगों को पता है धारा 80TTB मैंने पहले बता चुका है आप लोगों को। धारा 80TTB के अंतर्गत किनको छूट मिलता है? जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं और अति वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको, चाहे वो स्थायी जमा करे चाहे वो बचत खाते का जमा करे, उनको धारा 80TTB के अंतर्गत क्या मिलती है? छूट मिलती है। ये मैंने आपको पहले बता चुका है। तो इनको जो छूट मिलेगी धारा 80TTB के अंतर्गत छूट मिलेगी। देखिए ये धारा को मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 80TTB होता है और 80TTA ये दो धारा है, तो 80TTA के अंतर्गत सामान्य नागरिक को छूट मिलेगी अगर उन्होंने बचत खाते का ब्याज उनको मिलता है और अधिकतम राशि कितनी है? 10,000 रुपए तक उनको छूट मिलेगी।
बट जो नई दर आई है ATTTB, उसके अंतर्गत जो छूट मिलेगी वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलेगी, और उनको किस पर मिलेगी, ब्याजों पर मिलेगी, चाहे वो ब्याज बैंक में जमा हो और जो ब्याज है वो स्थायी जमा हो, चाहे बचत खाते का हो, दोनों ही बैंकों के बचत खाते के ब्याज की छूट उनको मिलेगी। और अधिकतम सीमा जो है 50,000 रुपए है। ये जो अमेंडमेंट आया है, ये जो नया प्रावधान आया है, वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए आया है। तो इनको मिलेगी छूट, कितने राशि की मिलेगी, कितना है बैंक में ब्याज, 26,000। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 50,000। ये ऐड करेंगे पूरे छूटों को, 1,46,000, इसको माइनस करेंगे तो कुल आएगा 11,05,000। ये क्या निकल गया, कुल आय, सकल कुल आय में कटौतियां माइनस किया अपन ने, तो क्या निकल गया, कुल आय निकल गया। अब इस कुल आय पर क्या कैलकुलेशन करना है, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड को। इसको बनाने का जो है आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बुक में जो बना है वो थोड़ा टिपिकल है, आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। मैं आपको एकदम आसान तरीके से इसको समझा रही हूँ। 2 पार्ट में अपन जो है कैलकुलेशन करेंगे आयकर का। क्यों? क्योंकि जो है दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ है वो वर्ष के बीच में हुआ है, तो अपने को जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ता है वो फर्स्ट तिमाही जो अपनी होती है वो 15 जून को होती है, बट उस टाइम पे अपने को पूंजी लाभ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो अपन इसको एक जो सॉल्व करेंगे पूंजी लाभ पर लेके करेंगे, और जो दूसरा सॉल्व करेंगे वो विदाउट पूंजी लाभ का होगा। तो एक पर अपन करते हैं, पहले इंक्लूडिंग जो है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन इसमें इंक्लूड है, इस कुल आय में मैंने ऐड कर दिया था पहले ही। तो इस पर कैलकुलेट करेंगे। चूंकि ये व्यक्ति क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इनको कितनी छूट मिलेगी? 5 लाख। 5 लाख तक क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख पर कितना % टैक्स लगेगा? 20% टैक्स लगेगा। ₹1,00,000। अब देखिए इसमें जो है अपने को वो भी हुआ है, पूंजी लाभ हुआ है। पूंजी लाभ पर कितना % टैक्स लगता है स्टूडेंट? 20%। तो 11,05,000 में जो है 25,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 80,000। तो 80,000 का 30% कितना आ जाएगा? 24,000। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ कितना है? 25,000। उस पर टैक्स कितना लगता है? 20%। तो कितना आ जाएगा ये? 5,000। इसको ऐड करेंगे, प्लस 4% शिक्षक पर अधिभार नहीं लगेगा, क्योंकि आय जो है करोड़ों में पहुंची नहीं है इनकी। तो इस पर जो शिक्षा उपकर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5,160। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,34,160। ये क्या हो जाएगा? अग्रिम कर। ओके।
अब अपने को निकालना है विदाउट कैपिटल गेन। जब अपने को पूंजी लाभ नहीं हुआ था उस कंडीशन में जो है कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो अपने को पता नहीं है कि कैपिटल गेन हुआ है, तो निकालेंगे। सेम हो जाएगा, पहले 5 लाख तक नील हो जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, फर्स्ट 5 लाख तक नील कर मुक्त, नेक्स्ट 5 लाख का 20%, 1 लाख, फिर बचेगा कितना सेम 80,000, 80,000 का कितना हो जाएगा 30%, 24,000, ऐड करेंगे तो 1 लाख 24,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस आ जाएगा, तो 1,24,000 का जो एजुकेशन सेस आएगा वो 4,960 आएगा, तो 1,28,960 ये निकल रहा है अग्रिम कर। आप बुक से देखेंगे एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने जो तरीका बताया उसको नोट कर लेंगे। 2 तरीके से जो है आयकर की गणना की जाएगी, एक कैपिटल गेन को लेते हुए, एक कैपिटल गेन के बिना। क्योंकि देखिए अपना जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है, अब अपने को इंस्टॉलमेंट निकालना है, देय किस्त एवं तिथियां। तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करना है अपने को 15 जून को। तो 15 जून को कैपिटल गेन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कैपिटल गेन अपना कब हुआ है? अक्टूबर के मंथ में हुआ है। तो जब अपन ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा था तब अपने को पता नहीं था कि हमको कैपिटल गेन हुआ है। तो इसलिए विदाउट कैपिटल गेन के जो अग्रिम कर आता है वो कितना होता है 1,28,960। इस पर टैक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर देना है 15%, तो इसका जो 15% आएगा वो आएगा 19,344। इसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 15 सितंबर 2019 को। तो 15 सितंबर को भी अपने को पता लगा था क्या? नहीं हुआ था पता कि कैपिटल गेन हुआ है। तो 1,28,960 का कितना निकालेंगे 30% टैक्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होगा वो कितना होगा 38,688। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करना है 15 दिसंबर तक। अब देखिए जो अक्टूबर के महीने में अपने को पता लगता है कि हमको जो है कैपिटल गेन हुआ है 25,000 रुपए का, और कैपिटल गेन को ऐड करके उस पर टैक्स कैलकुलेशन करके जो अपना एडवांस टैक्स जो की लायबिलिटी बन जाती है 1,34,160 हो जाती है। जो पहले 1,28,960 हुई थी उससे बढ़कर जो टैक्स आ रहा है 1,34,160 हो रहा है। तो अब जो निकलेगा एडवांस टैक्स वो किस पर कैलकुलेशन होगा 1,34,160 पर, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे अपने को मालूम था कि अपना जो है कैपिटल गेन हो गया है। तो 1,34,160 का जो निकलेगा वो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपको एक साथ जो है निकालना है। आपका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कितना तक पेमेंट होना चाहिए 75% तक का टैक्स जो है पेमेंट हो जाना चाहिए था। तो जो है 1,34,160 का 75% कितना होगा 1,06,20। बट अपन ने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है 2 इंस्टॉलमेंट, उसमें कितना पेमेंट किया है 19,344 एंड 38,688। ये 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है। इट मीन्स की जो डिफरेंस का है वो आपको जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करना पड़ेगा पूरा मेकअप करना पड़ेगा। 42,588 जो है यहाँ पर पेमेंट करना है। सो स्टूडेंट ये जो था यहीं पे मेन आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ ही पे आपको ध्यान रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे निकलना है। यहाँ पर आपको जो है
1,34,160 का डायरेक्ट 30% नहीं निकालना है, क्योंकि जो 2 इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट किया है उसका जो मेकअप करना है अपने को, वो 3rd इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करना है, उसका पूरा करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। जनरली मिस्टेक आपकी यहीं पर होगी। आप क्या करेंगे, 15 निकालना है, 30 निकालना है, फिर 30 निकालना है, फिर 25 निकालना है। इस तरीके से अगर आप निकाल दिए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो 100% टैक्स है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर यहाँ पर आप 1,34,160 का जो है 30% निकालते हैं, उसके बाद फिर 1,34,160 का 25% निकालते हैं, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा और आपका टोटल टैक्स जो है एडवांस है 1,34,160 जो है चारों इंस्टॉलमेंट को जोड़ने पर नहीं आएगा। सो स्टूडेंट 3rd इंस्टॉलमेंट जो अपने को पेमेंट करना है, यहाँ पर एकदम ध्यान रखेंगे। मैं बार बार इस चीज को इसीलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज अच्छे से आ जाए। तो 1,34,160 का यहाँ पर 75% निकालेंगे, वो आएगा 1,06,20 और जो 2 इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट करी थी उसको आप उसमें माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है 1,06,20 और 2 इंस्टॉलमेंट आप दे दिए हैं, तो बचा कितना 42,588 आपको जो है 3rd इंस्टॉलमेंट में देना होगा। अब 4th इंस्टॉलमेंट जो है पेमेंट कब होगा, 15 मार्च को 1,34,160 का कितना होगा 25% जो है पेमेंट होगा 33,540। अब देखिए आप ये चारों को ऐड करिए, ये चारों इंस्टॉलमेंट को आप ऐड करेंगे तो आपका जो है एडवांस टैक्स 100% पेमेंट हो जाएगा 1,34,560। तो यही करेक्ट मेथड है बनाने का। आपको यहाँ पर जो है 75% निकालना है। अगर आप 30% निकालते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो 3rd इंस्टॉलमेंट में 75% तक हमको टैक्स दे दीजिए। 1st इंस्टॉलमेंट में 15%, 2nd इंस्टॉलमेंट में आपका जो है 45% तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए। तो 15 तो पहले अपन ने जमा कर दिए, तो शेष जो 30 बचा उसको अपन ने क्या किया है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट किया है। सो स्टूडेंट यहाँ पर केयरफुली जो है कैलकुलेशन करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के एंगल से अगर अपन देखेंगे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार जो है यूनिवर्सिटी में पूछा गया है दीर्घकालीन पूंजी लाभ का, क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे आपको पता चलता है कि आपको कैलकुलेशन करना एडवांस टैक्स का आता है या नहीं, या ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है तो आप एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आज की जो क्लास थी वो उसमें मैंने आपको जो है एडवांस टैक्स का जो है क्वेश्चन बताया। सो अगर कुछ भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे और मैं उसको क्या करूंगी, आपकी दिक्कतों को सॉल्व करूंगी। आपके लिए होमवर्क है मेरे द्वारा, इसके पहले का होमवर्क आई होप आपने किया होगा, जो मैंने आपको अपने 3rd पार्ट में होमवर्क बताया था वो। तो आपका जो होमवर्क है, आपको जो होमवर्क करना है वो है क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर का जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि ये समझ में आएगा कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बनाने आया है या नहीं। सो स्टूडेंट कोई भी दिक्कत जाती है मुझे कमेंट करिए, मैं आई होप उसको मैं सॉल्व करूंगी। सो स्टूडेंट ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो आप इसे मिस नहीं करेंगे और कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।